फ्रेंड्स, मेरे कलीग ने आज मुझे एक क्वेरी रेज की। बेसिकली वो सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता था। उसे एक कस्टमर से 1 लाख रुपए का एडवांस मिला जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी था। उसकी दो प्रॉब्लम थी। जीएसटी आर वन में इसको कैसे दिखाए, क्योंकि इसमें जीएसटी का अमाउंट नहीं दिख रहा है, और दूसरा इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। सबसे पहले मैंने उसको बोला कि 1 लाख रुपए है, इसके ऊपर जीएसटी रेट क्या है। उसने मुझे बताया कि इसके ऊपर जीएसटी रेट है 18%। तो मैंने उसको कहा कि इस 1 लाख रुपए को 1.18 से डिवाइड कर दो। इससे होगा क्या कि आपका बेसिक अमाउंट निकल जाएगा, जिसे डेसिमल वैल्यू भी बोला जाता है। अगर ये 28% होता तो 1.28 कर देता, और अगर 12% होता तो 1.2 कर देता। फिर जो अमाउंट आया, इस पर आप चाहे 18% से अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, जीएसटी वैल्यू आ जाएगी, या 1 लाख में से आप इस टैक्सेबल वैल्यू को माइनस कर दीजिए तो आपका जीएसटी वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरी बात, इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। मैंने बोला कितना अमाउंट मिला, 1 लाख रुपए। किससे मिला, XYZ। तो मैंने कहा बैंक में 1 लाख रुपए का आप एंट्री कर दीजिए, एसबीआई अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। एडवांस रिसीव फ्रॉम XYZ, इसको क्रेडिट कर दीजिए। उसने बोला कस्टमर है और इसको क्रेडिट क्यों करूं। तो मैंने कहा एडवांस रिसीव हुआ है, मतलब कि तूने 1 लाख रुपए पहले ही अपने कस्टमर से ले लिया है, तो जब तक तू सेल्स नहीं करेगा तब तक ये तेरी लाइबिलिटी है। सेल्स करेगा तो ये सेल्स से नेट ऑफ हो जाएगा, इसलिए ये लाइबिलिटी में खड़ा हो जाएगा। अब 1-1 लाख रुपए तो कर दिया, लेकिन इसके अंदर जीएसटी की एंट्रीज तो आई नहीं। तो मैंने उसको बोला 2 लेजर ओपन कर। कौन कौन से, एक जीएसटी आईटीसी ऑन एडवांस और जीएसटी लाइबिलिटी ऑन एडवांस। उसने बोला मेरे से 2 लेजर ओपन करवा रहा हूँ, इसका यूज केस क्या है। मैंने कहा पहले आप ओपन कीजिए। तो अमाउंट जो है 15,254 हमने दोनों लेजर्स में डाल दिए, एक डेबिट एक क्रेडिट। 15,254 जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। फ्रेंड्स, अब मैंने उसको बोला कि आपने ये अमाउंट जो है 84,746 15,254 जीएसटीआर वन में दिखाना है। जीएसटीआर वन में दिखाएंगे तो जीएसटीआर थ्री बी में आएगा। जीएसटीआर थ्री बी में आएगा तो 15,254 मेरा जीएसटी लाइबिलिटी हो जाएगा। अब मेरा जैसे जीएसटी लाइबिलिटी होगा तो मेरे को उसका चालान के थ्रू पेमेंट करना है। तो ये जो दो लेजर ओपन किए, इसमें से जो लाइबिलिटी वाला लेजर है जो क्रेडिट है, पेमेंट के टाइम पे वो डेबिट हो जाएगा, और एसबीआई अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो लेजर है अब यहाँ पर पेमेंट के टाइम पे नलीफाई हो रहा है, लेकिन स्टिल जो मेरा आईटीसी ऑन एडवांस लेजर है वो अभी भी मेरा डेबिट साइड में है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में इस कस्टमर को इन्वॉइस इशू हुई। इन्वॉइस का अमाउंट फॉर एग्जांपल 1,18,000 था। उसमें जीएसटी का जो आउटपुट लाइबिलिटी थी वो 18, और सेल्स जो है वो 1 लाख है। अब देखने से क्या लग रहा है कि ये जो 18,000 रुपये का है, ये मेरे को जीएसटी का पेमेंट करना है। बट फ्रेंड्स, इस वाले ट्रांजेक्शन में ऑलरेडी एडवांस का जो जीएसटी पेमेंट है वो इंक्लूडेड है। तो मेरा आउटपुट अकाउंट दिया जो 18,000 रुपये आया यहाँ पर सेल्स इन्वॉइस से, उसका जो मैं सेट ऑफ करूंगा तो जीएसटी आईटीसी ऑन एडवांस जो 15,254 है, जो कि इस लेजर में अभी भी खड़ा है, वो मुझे पता चल जाएगा और मैं इसका यूटिलाइजेशन कर लूंगा। अगर ये मैं लेजर ही ओपन नहीं करता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि जीएसटी आईटीसी ऑन एडवांस में कोई पेमेंट कर रखा हूँ। इस लेजर में बैलेंस है, इसका मतलब यह है कि कभी ना कभी मैंने एडवांस में जो है जीएसटी पे किया हुआ था। तो यहाँ पर जब मैं इसको एंट्री पास करूंगा तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अब मेरा क्या होगा कि वो लेजर भी सेट ऑफ हो जाएगा। अब 18,000 में से 15,254 मैंने सेट ऑफ कर दिया, तो 2746 जो है मेरी बैंक से मेरे को पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जब ये इन्वॉइस इशू हुई तो जो 18,000 रुपये का पेमेंट है जीएसटी आउटपुट, अभी सपोज करो आप ये सेट ऑफ करना भूल गए, जो 15,254 था जीएसटी आईटीसी और एडवांसेस, क्या ये जो अमाउंट मेरा खड़ा है अब मेरा लैप्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस कस्टमर से मेरे को कभी ट्रांजेक्शन ही नहीं करने हैं आगे गोइंग फॉरवर्ड। तो अब इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे ओपिनियन में जब हम जीएसटीआर वन में इस डिटेल को दिखाते हैं तो कभी भी वेंडर वाइज नहीं दिखाते हैं। अब उसी स्टेट के अदर वेंडर्स को अगर कोई सेल्स इनवॉइस रेस कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में भी जीएसटी आईटीसी ऑन एडवांस वाले लेजर में जो अमाउंट खड़ा है उसका सेट ऑफ कर सकते हो। ये मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली है। फ्रेंड्स, अब कस्टमर, अब या हम ये बोले कि कस्टमर रिकन्सिलेशन करना है, तो हमने कितना इन्वॉइस इशू किया, 1,18,000। हमको पेमेंट कितना मिला, 1 लाख। पेमेंट टू बी रिसीव्ड 18,000 रुपये अभी भी हमको उससे रिसीव करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं वो मतलब वेंडर रिकन्सिलेशन भी मेरा प्रॉपर हो रहा है। अभी सपोज करो कस्टमर ने 10,000 रुपये, 11,800, 10% टीडीएस काट लिया, तो मेरे को पे रिमेनिंग अमाउंट 6,200 मिलेगा। तो ये टीडीएस जो है वो मेरे को 26 एएस में मिलेगा। इस तरीके से जो कस्टमर के रिकन्सिलेशन होते हैं वो भी इसी तरीके से होते हैं, जो वेंडर कस्टमर के रिकन्सिलेशन भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एंट्री के थ्रू मैंने थोड़ा गाइड किया कि एडवांस अगर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मिलता है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट कैसे होता है, जीएसटीआर वन से लेके अकाउंटिंग एंट्री से लेके कस्टमर रिकन्सिलेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।